आज हम विद्यार्थियों को एक बार फिर पूर्णांक नामक लेसन का ज्ञान कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को यह समझना जरूरी है कि यह पूर्णांक क्या होता है। विद्यार्थियों को पहले ही प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया जा चुका है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तुम्हें पहले ही सिखाया गया है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार आगे बहुत संख्याएं, जो भी आप संख्याएं लेंगे एक से लेकर अनंत तक। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, अर्थात उसका किसी को पता ही नहीं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि एक अंक शून्य और बढ़ा दिया जाए, शून्य के साथ इनको जोड़ दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तब ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या किया गया? प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 और जुड़ गया, जिससे ये पूर्ण संख्याएं बन गई। अब पूर्ण संख्याएं, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार आगे संख्याएं अनंत तक हम लिखते चले जाते हैं। तो 0 से भी छोटी संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार पीछे अन्य कई संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 अर्थात इधर भी अनंत तक संख्याएं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं। 0 से ये इधर वाली संख्याएं कैसी हैं? ये बड़ी हैं, इधर वाली। और इधर वाली संख्याएं कैसी हैं? ये छोटी हैं। और 0 ऐसी संख्या है, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पूर्णांक। इन्हीं संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक, इधर तीर लगा दिया गया, इसका मतलब इधर अनंत तक चले जाए, और इधर भी तीर लगा दिया गया, इसका मतलब इधर भी अनंत तक। इधर वाले पूर्णांक को क्या कहा जाता है? ऋण पूर्णांक। और इधर वाले पूर्णांकों को कहा जाता है धन पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये क्या है? धन पूर्णांक। -1, -2, -3, -4, -5, -6 इधर वाली संख्याएं सारी की सारी क्या है? वो ऋण पूर्णांक है। अब ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का मतलब क्या है, जरा इसे हम विद्यार्थियों को एक दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि यह एक सड़क है। यह एक सड़क है, कुछ दूर पर यह सड़क पर चढ़ाई है, और फिर ये समतल है। कुछ दूर समतल चलने के बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी खाई है, और फिर ये सीधी सड़क चली गई। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि जब हम समतल पर चल रहे हैं, इसका मतलब हम 0 पर चल रहे हैं, और जब हम ऊपर चढ़ने लगे तो ये हमारी धनात्मक दिशा होगी। और फिर हम यहाँ समतल के बराबर आ गए, फिर 0 पर आ गए, और जब हम नीचे उतरने लगे तो ये हमारी दशा हो जाती है ऋणात्मक। तो इस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक राशियों को अगर हम ध्यान से समझें तो हम इधर लिखेंगे ऋणात्मक राशियां और इधर लिखेंगे धनात्मक राशियां, और बीच में क्या है? 0।
तो जब हम पृथ्वी पर हैं तो हम क्या है, शून्य पर हैं। यदि हम ऊपर चढ़ते हैं तो इसका मतलब धनात्मक, और अगर हम नीचे उतरते हैं तो इसका मतलब ऋणात्मक। मान लीजिए हम एक दुकान रखे हैं, 100 रुपए का सामान खरीद के लाए थे, 100 रुपए का ही बेच दिया। इसका मतलब हमें न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। जब 100 के 100 हमारे पास इकट्ठा हुए तो इसका मतलब हम कहां पर हैं, शून्य पर। अगर हमें लाभ होता तो वो होता धनात्मक, और यदि हमें हानि होती तो उसे हम कहते ऋणात्मक। तो हानि कैसी राशि है, ऋणात्मक, और लाभ कैसी राशि है, धनात्मक। इसी प्रकार यदि हम दिशाओं को समझें, विद्यार्थियों को हम दिशाओं का ज्ञान करा दें। ये दिशाएं हैं, नक्शे में इस दिशा को उत्तर बोला जाता है। जब उसको उत्तर बोला जाता है तो इसका मतलब इस दिशा को दक्षिण बोला जाएगा, और यह दिशा पूर्व कहलाती है, अर्थात यह दिशा पश्चिम कहलाएगी। तो ये नक्शे में इस प्रकार दिशाएं बच्चों को याद रखनी चाहिए। तो अगर इस बिंदु से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे या ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मतलब हम धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, और इस दिशा से अगर दाहिनी ओर चल रहे हैं तो भी हम धनात्मक दिशा में जा रहे हैं। अगर बाईं ओर है तो हम ऋणात्मक दिशा में हैं, ठीक है। अगर हम नीचे की ओर हैं तो हम ऋणात्मक दिशा में हैं। तो अब ऊपर की ओर धनात्मक दिशा, नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा, बाईं ओर ऋणात्मक दिशा, दाहिनी ओर धनात्मक दिशा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, दाहिने माने धनात्मक और बाएं माने ऋणात्मक, उत्तर माने धनात्मक और दक्षिण माने ऋणात्मक, पूर्व माने धनात्मक और पश्चिम माने ऋणात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार हम धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ रहे हैं। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं तो सीढ़ी जब ऊपर चढ़ेंगे तो धनात्मक होगा, नीचे उतरेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार जैसे ताप है, ऋणात्मक ताप मतलब 0 से नीचे डिग्री सेल्सियस का ताप, और धनात्मक ताप का मतलब 0 से ऊपर का ताप। तो अब जरा हम फिर से समझते हैं कि देखिए, अगर कहीं -7 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या राशि कैसी है, -7, 0 से 7 कम है। -7 का मतलब क्या हो गया, 0 से 7 कम, या इसको हम ये कह सकते हैं 0 से 7 छोटी संख्या। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 0 से 7 छोटी है। अगर कहीं +15 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया 0 से 15 अधिक, 0 से 15 ज्यादा है, या कह सकते हैं 0 से 15 बड़ी संख्या। तो हमने आज देखा क्या, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। अब हम विद्यार्थियों को निरपेक्ष मान सिखाएंगे। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मालूम मतलब पक्का मान। तो अब देखिए, इसे इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है। जैसे अगर यहां लिखा है इस प्रकार, ये 2 लाइनों के बीच में -2 लिखा है, तो इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ -2 या -2 का निरपेक्ष मान। इसको हम क्या पढ़ेंगे, -2 का निरपेक्ष मान। तो अब देखिए, अब इसको हम
अगर हमसे कोई पूछे कि -2 का निरपेक्ष मान निकालिए, तो ये -2 का जो निरपेक्ष मान होता है ये बराबर होता है 2। निरपेक्ष मान का मतलब हमसे पूछा जा रहा है, -2 का मतलब अभी क्या बताया, 0 से 2 छोटा। हमने तुमको बताया 0 से 2 छोटा। तो अब इसमें हमको चिन्ह हटा देना है, तो बचेगा क्या, 2। अर्थात ये 0 से 2 दूरी पर है, 0 से 2 दूरी पर है। इसी प्रकार अगर +8 का निरपेक्ष को निकालना हो तो +8 बराबर होगा 8, अर्थात चिन्ह यहां से हट जाना है। हालांकि +8 ये भी और ये भी +8 है। अगर -15 लिखा है निरपेक्ष मान, तो इसका उत्तर होगा 15। तो निरपेक्ष मान का मतलब हो जाता है कि शून्य से हमें दूरी बतानी है कि शून्य से कितनी दूरी है, वही इसका निरपेक्ष मान होता है। तो अब हम विद्यार्थियों को पूर्णांकों पर योग और व्यवकलन, व्यवकलन को हम कहते हैं घटाना, पूर्णांकों पर योग और व्यवकलन अर्थात घटाने की क्रियाएं सीखेंगे। जैसे एक उदाहरण विद्यार्थियों के सामने है, दे दिया गया है -4 प्लस -5। अब देखिए भाई विद्यार्थियों को क्या दे दिया गया, एक ऋण पूर्णांक और ये भी ऋण पूर्णांक, ये दोनों ऋण पूर्णांक हैं, इन्हें जोड़ने के लिए कहा गया है। दो क्या है, ये ऋण पूर्णांक हैं। तो हम पहले इनके ब्रैकेट्स समाप्त कर लेते हैं, -4 और ये प्लस, जब प्लस से कोई ब्रैकेट खुलता है तो कुछ नहीं होता है, जो ब्रैकेट के अंदर पद है वही लिख दिए जाते हैं, तो -5। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं प्लस और माइनस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह ये दोनों असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर यह भी ऋण पूर्ण संख्या है और यह भी ऋण पूर्ण संख्या है, तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो अब ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ये उत्तर हो जाएगा -9। तो अब यहाँ पर हम कुछ नियमों को सीख लेते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ेंगी। दूसरा नियम है असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटेंगी, समान चिन्ह वाली जुड़ेंगी। अब देखिए भाई घटाना में क्या करना है, पहले घटने वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद नंबर 1 समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ेंगे। नंबर 2 असमान चिन्ह वाले पूर्णांक घटेंगे। तो अब हमने क्या देखा, जोड़ में तो सीधे सीधे समान चिन्ह वाली संख्याओं को हमें जोड़ना है और असमान चिन्ह वाली संख्याओं को घटाना है, या पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है।
समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ेंगे, असमान चिन्ह वाले घटेंगे। लेकिन घटाना में क्या होगा कि पहले घटने वाले पूर्णांकों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यही उदाहरण जो अभी तुमको सिखाया गया, इसमें तुमको सिखाई गई बीच में कौन सा चिन्ह है, जोड़ का। यदि यही उदाहरण इस प्रकार हो जाता, इसका मतलब क्या है, -4 में हमको -5 घटाना है, बीच में घटाने का चिन्ह लगा है, इसका मतलब है -4 में हमको -5 घटाना है। तो हमने भी क्या बताया कि पहले घटने वाले पदों के हम चिन्ह बदलेंगे। तो माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और ये -4। अब देखिए ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, तो इन पूर्णांकों में चिन्ह कैसे हो गए, असमान हो गए। तो समान चिन्ह वाले पद जोड़े जाते हैं, वो असमान चिन्ह वाले घटाए जाते हैं। अर्थात यहाँ अब +5, ये 0 से अधिक दूर है, तो 5 से हम 4 घटा देंगे, 1 उत्तर आ जाएगा हमारा उत्तर आ गया 1। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों को। -11 +7, यहाँ क्या सिखाई गई क्रिया, जोड़ की। और इसी के साथ इसी सवाल में अब ये क्रिया तुमको हम दिखा रहे हैं घटाने की। तो जोड़ और घटाना दोनों क्रियाएं हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 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 ही रहता है। अब यहाँ हम देखते क्या है कि ये दोनों के चिन्ह असमान है, तो ये घटेंगे। तो 11 में से 7 घटा देंगे 4, माइनस का चिन्ह अधिक है इसलिए माइनस। अब जैसे इस सवाल को लगाएंगे तो -11 तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस और 7। अब हम जब इनको देखते हैं, अब ऊपर नहीं देखेंगे, अब जब हम इन्हें देखते हैं तो ये दोनों समान चिन्ह वाले पद हो गए। तो समान चिन्ह वाले पद जोड़ दिए जाएंगे, तो 11 7 18, अर्थात ये उत्तर हो जाता है -18। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। अगला है +4 +5। इसी के विपरीत घटाने की क्रिया में +4 ये हो गया। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, +4 में +5 जोड़ने की क्रिया यहाँ सिखा रहे हैं और +4 में +5 घटाने की क्रिया इधर सिखा रहे हैं। तो यहाँ प्लस से ब्रैकेट खुलता है तो कुछ नहीं होता है, जो का त्यों लिखा जाता है। तो दोनों समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, तो 5 4 जुड़ जाएंगे 9। अब 9 में तुम चाहो तो प्लस लगाओ, चाहे तो न लगाओ। अब यहाँ +4 है और ये माइनस से खुल रहा है, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों पदों के चिन्ह समान है कि असमान है, असमान है, तो इसलिए घटेंगे। 5 से 4 घटेगा तो 1 बचेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि माइनस का 5 अधिक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने क्या देखा कि पूर्णांकों में पहले हम क्या करते हैं, जब हमको जोड़ या घटाने की क्रिया करनी है तो पहले ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यदि समान चिन्ह है तो हम उन्हें जोड़ते हैं और असमान चिन्ह है तो हम उन्हें घटा देते हैं। कुछ और उदाहरण विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे। इधर हम सिखा रहे हैं जोड़ की क्रिया, जोड़ क्रिया, और इधर सिखा रहे हैं घटाना क्रिया, घटाने की क्रिया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं +6 और -3, इनको हमें जोड़ना है और इधर +6 और -3 को हमें घटाना है। तो अब देखिए भाई क्या होगा, इधर वाला उदाहरण अलग है, इधर वाला अलग है, तो बराबर जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा लिया, यहाँ घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगा दिया। तो प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये +6 तो ऐसा ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3। अब चिन्ह हो गए असमान, असमान चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं। तो 6 से 3 चला गया, 3 प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आते हैं +6 ऐसे ही,
ये माइनस से जब ब्रैकेट खुला है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के पदों के चिन्ह हो गए समान, तो समान चिन्ह हो गए, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6 3 9, और दोनों प्लस में है तो उत्तर भी प्लस में होगा, तो प्लस का चिन्ह लिखो या ना लिखो। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है -27 और दूसरी संख्या है +18। यहां हमें जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे। इधर इसी सवाल को यदि आपस में घटाने को कहा जाता तो -27 और +18 निशान हम लगा देते घटाने का। अब यहाँ ये ब्रैकेट बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो -27 और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे 18। अब इस प्रकार बराबर असमान चिन्ह है ये, तो असमान चिन्हों के लिए क्या करना होगा हमें, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं तो हम घटा लेंगे। इधर के ज्यादा हैं तो 17 में 8 गया 9, और यहाँ 1 में 1 गया 0, माइनस ज्यादा है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार जब इधर का हम प्रश्न हल करेंगे तो यहां पर देखते हैं -27 और माइनस से जब ब्रैकेट खुलता है तो प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहां दोनों समान चिन्ह हो जा रहे हैं तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 7 8 15, 2 1 3 1 4, और दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं। -16 और -19, इधर होगी घटाने की क्रिया, -16 और -19 में तो घटाने का चिन्ह लगा दिया, यहाँ जोड़ की क्रिया तो जोड़ का चिन्ह लगा दिया। तो अब देखते हैं -16 प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस माइनस 19। अब दोनों समान चिन्ह हो गए हैं तो जुड़ जाएंगे। 9 6 15, 1 1 2 1 3 माइनस, इधर -16 और ये माइनस से जब ब्रैकेट खुल रहा है तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वही 19 उतारेंगे। असमान चिन्ह हो गए यहाँ पर, तो असमान चिन्ह घटेंगे तो 19 ज्यादा है तो 19 से 16 घटेंगे तो 9 में 6 गया 3, 1 में 1 गया कुछ नहीं। यहाँ प्लस के अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओ तो भी चल जाता है। अगली संख्या तुम्हें देते हैं हम। अब हम देते हैं विद्यार्थियों को 2 से अधिक संख्याएं, जैसे -16 और +16 और +3, इनको जोड़ना है। दूसरी तरफ -16 +16 और -8, ये दूसरा सवाल दे दिया। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, अर्थात यहाँ पे जोड़ होना है, सब जोड़ना है, और इनमें पहली 2 संख्याओं को आपस में जोड़ के और ये तीसरी संख्या को घटाना है। तो चलिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ब्रैकेट पहले खत्म कर देते हैं। तो जब प्लस से ब्रैकेट खुले तो भीतर का चिन्ह जैसा रहता है वैसा ही लिखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट किसी भी चिन्ह से नहीं खुल रहा है तो -16, प्लस से खुल रहा है तो ये +16 ही रहेगा, ये भी प्लस से खुल रहा है तो ये +3 है तो +3 रहेगा। अब यहाँ देखो इन दोनों के चिन्ह समान हैं तो समान चिन्ह वाले जोड़ लीजिए, तो 16 और 3 19 हो गया और ये -16, ठीक। अब असमान चिन्ह वाले घटा दीजिए, तो 9 में 6 गया 3, अभी +3 है तो प्लस हम लिखे या ना लिखे। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम देखते हैं तो -16 प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो +16 और ये माइनस माइनस +8। एक बात विद्यार्थी और ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ -16 और +16 ये अंक समान किंतु विपरीत चिन्ह वाले, जब ऐसी दशा हो तो हम इन्हें काट सकते हैं।
यहाँ पर देखिए +16 -16, जब समान अंक विपरीत चिन्ह वाले तो हम इन्हें काट भी सकते हैं। यहाँ भी हम काट देते तो हमारा सीधे सीधे उत्तर +3 आ जाता। तो यहाँ हमारा सीधे सीधे उत्तर कितना आ रहा है, +8। चाहो तो प्लस लगा दो और चाहो तो यहाँ नहीं लगाया था तो मत लगाओ। तो इस प्रकार पूर्णांकों में हमने जोड़ और घटाने की क्रियाएं सीखी। ध्यान रखना है कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ते हैं और असमान चिन्ह वाले पूर्णांक घटते हैं।